ये पता नहीं कहाँ से एक बात आ गई है कि हम डेटा शेयर करते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि हमारे पास डेटा क्या होता है। हम ना आपको बोलते हैं कि आप 1234 ईमेल एड्रेस यूज करिए, हम ना आपका ईमेल बॉक्स को एक्सेस करते हैं। हमारे पास ना कोई आपके लैपटॉप या किसी और स्टोरेज डेटा का एक्सेस होता है। हमारे पास क्या होता है, जब आप लॉगिन जूम पे होते हैं तब आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट करते हैं। सो दैट इज योर ईमेल एड्रेस, आपका अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करेंगे वो, आपका प्रोफाइल फोटो अगर आप अपलोड करेंगे वो, और आपकी बिलिंग डिटेल्स जो होती हैं ये हमारे वेबसाइट पे होती है। जब अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे उस पे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के रूल्स क्लियरली दिए हुए हैं। अगर आप डिलीट करेंगे तो पूरा डिलीट होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मीटिंग करते हैं जूम पे तो आपका मीटिंग्स जो है वो पूरी इंक्रिप्टेड होती है। हमारे पास कोई ये तरीका नहीं है, मतलब अभी आप मुझे बोलेंगे कि ये आप मीटिंग चल रही है आप उसमें इंटरसेप्ट करें, तो ये हमसे होता नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू गिव मी द डेट एंड टाइम एंड द मीटिंग नंबर, तब पता चलता है कि ये मीटिंग नंबर है। पर हमारे पास कोई मैकेनिज्म ऐसी नहीं है कि हम वो मीटिंग में जा सके, क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी एनक्रिप्टेड होता है। जब वन क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट जब डिस्कशन होती है या मीटिंग्स होती है तो डेटा इज ऑल एनक्रिप्टेड, सो देयर इज नो वे दैट वी कैन इंटरसेप्ट एंड इंटरजेक्ट आवरसेल्व्स इनटू इट। सो दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये होती है कि कोई भी कंट्री जब डेटा एक्सेस मांगती है या डेटा प्रोवाइड करती है तो वी कैन नॉट प्रोवाइड दैट, बिकॉज वी आर गवर्न्ड बाय, वी हैव टू लुक आफ्टर अवर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रिवेंशन पॉलिसीज। दैट इज पॉइंट नंबर 1. However, all the users, for the benefit of users, I would like to put it on record कि if there is a lawful request coming in from the government, मान लीजिए if there is a individual or somebody who is let's say not in good books of India, पर वो इंडिया से बाहर हैं और वो इंडिया और एक मीटिंग कर रहे हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट हमको ऑफिशियल बाकायदा रिक्वेस्ट भेजे कि आपकी ये मीटिंग नंबर है, ये डेट और टाइम है और इंडियन पार्टिसिपेंट्स इसमें नहीं ज्वाइन होने चाहिए, बराबर है, तो ये लॉफुल रिक्वेस्ट जब गवर्नमेंट से आती है तब हमें उसमें देखना पड़ता है। हम डेटा नहीं शेयर कर सकते, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इंडियन यूजर्स को उसमें ज्वाइन ना होने दे पाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की लॉफुल रिक्वेस्ट कही जाती है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इसके लिए भी देयर आर रूल्स एंड दीज आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड ऑन आवर वेबसाइट। The government just cannot get up and say कि हमको ये रोकना है या वो रोकना है या हमको ये डेटा चाहिए. They cannot request for that. They have to give a valid reason. मान लीजिए there are a lot of forums, there are a lot of groups which are banned in India, but they are legit outside of India. If they host a meeting on Zoom, right, and Indian government says that Indian participants should not be able to join, we will have to look into it if it's a valid request, if they come with a valid request stating that ये है। Unfortunately for us, हमारे लिए हुआ कि कुछ हफ्तों पहले चाइना ने ऐसी एक रिक्वेस्ट भेजी और उस बात का बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। तो ये जो है ये हर एक कंट्री के लिए करना पड़ता है। वी डोंट शेयर एनी डेटा विद एनी पर्टिकुलर कंट्री, बट इसको लॉफुल डेटा इंटरसेप्ट कहते हैं और ये बाकायदा हर एक कंट्री के कानून में लिखा गया है और ये सेफ्टी ऑफ द यूजर्स के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए कल कोई गलत हरकत हो गई ऑन द Zoom मीटिंग प्लेटफॉर्म फॉर द एंड यूजर्स और अवर यूजर्स ऑफ द कंट्री, तो फॉर देयर प्रोटेक्शन वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड लॉ ऑफ द लैंड। सो दैट इज व्हाट is the lawful intercept portion. But no, we don't share data with any country. No country has any access. And I will also put on record कि चाइना में जो हमारा एक सर्वर है, we have got 17 data centers across the world. Okay, उसमें से 2 इंडिया में है, एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है। तो इंडिया के जितने भी पेड कस्टमर्स हैं उनका डेटा मुंबई या हैदराबाद से जाता है, और अगर फ्री यूजर्स हैं तो उनका डेटा यूएस से जाता है। अगर मुंबई हैदराबाद यूएस के सर्वर्स में ब्लॉकेज है या रिस्पांस टाइम ज़्यादा हो गया तो वो कनाडा, यूके, लंदन, जर्मनी, जहाँ पे अलग दूसरे डेटा सेंटर्स हैं वहाँ जाएंगे। चाइना का डेटा सेंटर जो है वो जियो फेंस्ड कहते हैं, मतलब वो अलग होता है, वो वहाँ के लोकल कस्टमर्स, लोकल यूसेज के लिए होता है, वहाँ पे ग्लोबल ट्रैफिक नहीं जाता है। सो दे आर जियो फेंस्ड सर्वर्स एंड द डेटा ऑफ चाइना इज वेरी डिफरेंट. The global traffic doesn't mix with it because of the regulations prevailing in that country.